वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई का नया पैटर्न है। इस साल टर्म 1 में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं और मैं चैप्टर पकड़ रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ साथ उसकी समरी भी देखते जाएंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में पार्ट 1 है बेटा, 12 क्वेश्चंस होंगे। चले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके एट मोस्ट रूट्स कितने होंगे? सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं बेटा। डिग्री 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, रूट्स मैक्सिमम कितने होंगे? 2। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैंने 3 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, इनके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चंस करते हैं। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब जो 2 आंसर निकलेंगे वो रूट्स हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इसी के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोल रहा कि x इक्वल टू 3 इज़ ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन k की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब x की जगह वो रूट रख दो और k निकल आएगा। ठीक है, इक्वेशन थी मेरे पास ये x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। x की जगह क्या रख देंगे बेटा? जो रूट दी हुई x की जगह सिर्फ 3, एक रूट दी हुई और k निकल आएगा। ये हो गया 9 माइनस 6 के माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 करेंगे बेटा 3 और ये 6 के 3 बचेगा, माइनस 6 के इक्वल टू 0, माइनस 6 के इक्वल्स टू 3 ट्रांसफ़र किए माइनस 3 कैंसिल, के कितना आया फटाफट आंसर 2 नहीं बोलना, 3/6 यानी कि 1/2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? चले सेकंड क्वेश्चन। सेकंड भी इसी कॉन्सेप्ट पे, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन इफ वन इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एज वेल एज दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू बी कितनी होगी। बेटा पोज करके ट्राई भी करें, मतलब 1 इसकी भी रूट है, मतलब x की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे तो a निकल आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे, 1 रूट है तो सेटिस्फाई कर जाएगी, इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2a इक्वल्स टू माइनस 3, a की वैल्यू आ जाएगी -3/2, a निकल आया। अब उसी तरह 1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब x की जगह यहाँ भी सेटिस्फाई करा दें। दूसरी इक्वेशन में x की जगह 1 रखा, आई होप क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब पूछा क्या था? a इंटू बी क्या होगा? 4 ऑप्शन दी हुई है, मतलब a इंटू बी, a आया था -3/2 और b कितना आया? -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सो आंसर इज़ 3। ऑप्शन चेक करेंगे, b इज़ द राइट आंसर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज ए रूट। बेटा 4 ऑप्शन दी हुई है, ये नहीं कि इनकी अब रूट्स निकालनी शुरू कर दो। बोले चारों में से किसकी एक रूट 2 होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये मान लो फर्स्ट की रूट है, अगर x की जगह 2 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये थी बेटा और राइट हैंड साइड 0 है, दोनों बराबर आनी चाहिए। चेक करते हैं जी, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ पहली इक्वेशन के लिए, x की जगह मैंने 2 रखा तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 8 प्लस 5, ये 1 9, 9 में से 8 के 1, पर राइट हैंड साइड तो 0 है, ये 1 आया, मतलब इसकी रूट नहीं हो सकती। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे रखो अब x इक्वल टू 2, बी पार्ट के लिए x की जगह 2, x की जगह 2 रखा बस। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई 4 प्लस 3 2 6 माइनस 10, ये हो गया 10 माइनस 10, 0 आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं करेंगे, चेक कर लेना। सो बी इज़ द राइट आंसर, बी ही को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, सभी आए हुए हैं बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, चले फोर्थ वन। अब फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स सबको पता है, सबने बुक में किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आफ्टर दैट होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है किसी इक्वेशन का? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, b² माइनस 4ac, b का मतलब ये था कोफिशिएंट ऑफ x। उस चले उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स भी देख ले बेटा।
अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन का प्लस में आ जाए, पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, रूट्स रियल होंगी एंड डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब अलग अलग आंसर आएंगे। जो एक्स के आंसर आएंगे ना वो दोनों अलग अलग है। कि अगर 5 आया दूसरा 5 नहीं होगा, कुछ भी हो जाए अदर देन 5, जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। डी अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर एक रूट 3 आई दूसरी भी 3 आएगी। अगर डी लेस देन ज़ीरो आ जाए माइनस में, तो रूट्स क्या हो जाएगी, नॉन रियली, मतलब हमें रियल रूट्स ही निकालनी है सिलेबस में, नॉन रियल हो जाएगी अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाएगा। अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, 4 ऑप्शन दी हुई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी सबको पता चल जाएगा। ए कितना हो जाएगा 2, एक्स स्क्र छोड़ दो, ए इज़ 2। बी कितना हो जाएगा, एक्स छोड़ दो, बी इज़ -4, और सी कितना हो जाएगा 3। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्र -4 AC। डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी स्क्र -4 AC। ये फॉर्मूला है, रखो वैल्यू, बी की वैल्यू -4, ए इज़ 2 और सी इज़ 3। 16 - 8 3 ज़ा 24, -8 आ जाएगा। ऑप्शन है कोई ऐसे, यस, बी इज़ द राइट आंसर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। फिफ्थ क्वेश्चन अभी सिंपल है, आगे अच्छे भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी पार्ट 2 में भी इस आफ्टर 7 क्वेश्चन के बाद अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। अब फिफ्थ में पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, 4 ऑप्शन दी हुई है, कैसे रूट्स होंगी। 2 डिस्टिंक्ट रूट, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। ये तो हो ही नहीं सकता, मोर देन 2 रियल रूट्स, 2 से ज़्यादा होएंगे नहीं, डिग्री 2 है, 2 ही रूट्स हैं, मतलब डी तो पहले ही गलत होगी। मतलब ये वाली नेचर ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो, पहले डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी स्क्र -4 AC, और आई थिंक सबको ए बी सी पता है। ये क्या होगा, एक्स स्क्र को छोड़ दो, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए इज़ 2, बी कितना होगा, एक्स को छोड़ दो, बी इज़ -√5, और सी है 1। रखो वैल्यू, -√5 स्क्र -4 × 2 × 1। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा 5, 5 - 8 कितना आया, -3। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा हो, तो सबको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में है, नो रियल रूट्स, तो इक्वेशन 2 डिस्टिंक्ट रूट नहीं, नो रियल रूट्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया, इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ के क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, कंडीशन लगा दी इक्वल रूट्स, मतलब पहले ही दे दिया एग्जामिनर ने। इक्वल रूट्स कब होंगी बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है। सो कंडीशन लगा दी इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पहले ही पता है 0 इक्वल रूट्स के लिए। मतलब बी स्क्र -4 AC की वैल्यू कितनी है, 0। और ए बी सी आई थिंक सबको पता है, ए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या होगा 1, बी कितना होगा, एक्स को छोड़ दो दैट इज़ -k, और सी क्या होगा 4। ए बी सी आ गए, अब प्लग इन कर दो। ये दिया हुआ था डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बी की वैल्यू -k, ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, और सी कितना था 4। के स्क्र हो गया 16 हो जाएंगे इक्वल टू 0, के स्क्र इक्वल टू 16। अब स्क्र हटेगा, दूसरी तरफ आएगा स्क्र रूट, और याद रखना जब स्क्र हटा दोनों साइन इन्हें प्लस एंड माइनस, स्क्र हटाएंगे स्क्र रूट आएगा दोनों साइन, 16 का स्क्र रूट 4। सो ऑप्शन फटाफट 4 नहीं कर देनी टिक, या -4 दोनों ही, +-4। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन दिस वन डज नॉट हैव रियल रूट्स देन वैल्यू ऑफ के। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। 2020 में सब्जेक्टिव में था बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का। अभी लिखा है कि कोई भी रूट नहीं है, मतलब नॉन रियल रूट्स कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ये कंडीशन दे दी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, एज इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। पी स्क्र -4 AC इज़ लेस देन 0। और ए क्या है, अब मैं सीधा लिखूँ, ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, बी क्या है
ये x को छोड़ के जो होगा वो b होगा और विदाउट x c है। b कितना होगा, दैट इज़ -6, a कितना है दैट इज़ k, और c कितना है -1, लेस देन 0। 36 हो गए, ये प्लस हो जाएंगे दो नेगेटिव, प्लस 4k इज़ लेस देन 0, 4k इज़ लेस देन 36, उधर आ जाएगा -36। अब 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा, -9, k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -9। सो ऑप्शन चेक करेंगे ऐसी कोई है, यस फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ए, k इज़ लेस देन -9। आई होप सबको क्लियर। एक बार साथ साथ देखते जाएं, अगला क्वेश्चन करेंगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। फिर से वही कंडीशन, इक्वल रूट्स कब होती है, रियल एंड इक्वल रूट जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बेटा, पहले गिवन है 0 है इक्वल रूट्स के लिए। ए बी सी, आई होप सबको क्लियर है, फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार। ए इज़ 2, बी इज़ -k और c इज़ k। ठीक है, चलो b स्क्र -4ac इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 एज इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। b की वैल्यू -k थी, a की वैल्यू दैट इज़ 2 और c कितना है k, k स्क्र -8k इक्वल टू 0। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ऐसे करते हैं k स्क्र इक्वल टू 8k, एक k कैंसिल कर दिया, k का आंसर 8 लिख दिया। नहीं, गलत है बेटा, k 8 नहीं होगा अकेला, कॉमन लेंगे इनमें से। क्या कॉमन आया, k कॉमन आया, k -8 इक्वल टू 0। अब वही कॉन्सेप्ट, या तो ये k इक्वल टू 0 होगा या k -8 0 होगा। k एक 0 आ गया, a उधर जाएगा, k कितना आ जाएगा 8। सो k के दो आंसर आए हैं, या तो 0 है या 8 है। ऑप्शन 0 भी दी हुई है, 0 ये अकेला नहीं है, अकेला 8 भी नहीं है, 0, 8। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 2020 में था बेटा मल्टीपल चॉइस में, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो ऑरल वन। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी, एक्स स्क्र, एक्स वाली है ही नहीं है तो उधर ही भेज दो, उधर जाएगा 0.04 हो जाएगा। एक्स स्क्र इक्वल टू, इसको 4/100 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बोला जब स्क्र हटेगा स्क्र रूट आएगा, प्लस माइनस साइन दोनों लेने, प्लस माइनस, 4 का स्क्र रूट 2 और 100 का 10 प्लस माइनस साइन, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा। इजी, ओके, ऑप्शन देखनी 0.02 भी है, सो प्लस माइनस 0.2, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट। 10th क्वेश्चन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब दो वे है बेटा, या तो रूट्स निकाल लो, x के आंसर आ जाएंगे दो, फिर x प्लस 1/x निकाल लेंगे, या फिर बेटर वे क्या है, बिना रूट्स निकाले क्या चाहिए मुझे, x प्लस 1/x, सारी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। इतना करने से क्या हो गया, अलग कर दो एलसीएम, x² -2/x प्लस 1/x, 0 ओवर एनी नंबर इज़ 0, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया ना, एक पावर 2 थी, एक कैंसिल हो गई x, ये पूरा कैंसिल, -2 प्लस 1/x इक्वल टू 0। पूछा गया x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे उधर, प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अब लिखा 11 में, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, चार ऑप्शन दी हुई है, या a 0 होगा, b 0 होगा, c 0 होगा, या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। कहने का मतलब बोल रहा कि अगर रूट्स सेम है, 5 है, दूसरी भी 5 है, पर अपोजिट साइन है, अगर एक 4 है दूसरी क्या है -4, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन है, कंडीशन क्या होगी, सबको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होंगी, ये मैं अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा, पार्ट 2 में भी। सम ऑफ रूट, जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होते थे, -b/a, उसी तरह सम ऑफ रूट्स -b/a होगा। ठीक है, ये a, ये b और c, ठीक है, सम ऑफ रूट्स -b/a, मतलब रूट्स कैसी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर एक रूट अल्फ़ा है दूसरी क्या है -α, जैसे दो रूट्स होंगे ना, एक अल्फ़ा एक बीटा, बीटा क्या हो जाएगी -α, तो सम ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा
और जो बीटा था वो किसके इक्वल है, माइनस अल्फ़ा के, उसके अपोजिट साइन है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ज़ीरो इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इधर आ जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ए इज़ ज़ीरो, सो माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज़ ज़ीरो। अगर मिडल मोस्ट टर्म ना होगी, बी ज़ीरो होगा, तो ए एक्स स्क्वायर वाली हो, कांस्टेंट टर्म ही हो, तो रूट्स हमेशा क्या आएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आएंगी। ओके, चलो लास्ट बोल रहा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब रूट्स निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब रूट्स। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लो, ए एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ जाएगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू 12, ब्रैकेट खोल लें, एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया माइनस फोर एक्स, सब कुछ एक तरफ ले हो, माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सब ने बुक में किया हुआ है, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 12, इनको मल्टीप्लाई करके, और सम कितना चाहिए, माइनस फोर। तो फैक्टर क्या होंगे, सबको पता है, माइनस सिक्स इंटू टू, माइनस सिक्स प्लस टू दैट इज़ माइनस फोर, सो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस सिक्स प्लस टू कॉमन एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस टू, पहला ज़ीरो लेंगे उधर जाएगा तो सिक्स आ जाएगा, उसको ज़ीरो करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, रूट्स क्या आ जाएंगी, सिक्स कॉमा माइनस टू, ऑप्शन ईजी होके चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। अब इसके साथ मैं पार्ट 2 भी करूँगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मैं मल्टीपल चॉइस अपलोड कर रहा हूँ बेटा वीडियो, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच।